ये एनालिसिस में आपका आज होगा लेक्चर नंबर 9। इसके पिछले क्लास में पढ़े थे हम लोग नेबरहुड ऑफ के बारे में, तो नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट के बारे में पढ़े थे। आज पढ़ेंगे रियल नंबर में क्या पढ़ेंगे कि इंटीरियर पॉइंट एंड ओपन सेट। तो क्या होता है इंटीरियर पॉइंट ओपन सेट? अगर नेबरहुड समझ गए आप लोग, पिछले क्लास के वीडियो में अगर नेबरहुड समझ गए होंगे तो इंटीरियर पॉइंट भी समझ जाइएगा और ओपन सेट भी समझ जाइएगा। तीनों एक एक वैल्यू है, मतलब कि नेबरहुड है तो इंटीरियर पॉइंट है, इंटीरियर पॉइंट है तो ओपन सेट है। देखिए इसके बारे में एक एक करके चलते हैं। इंटीरियर पॉइंट इंटीरियर पॉइंट जो है इसका ईडी बहुत ज़्यादा है। हम लोग मैट्रिक स्पेस वगैरह में जब पढ़ते हैं, जब एनालिसिस करते हैं, तब आगे चल के हम लोग इंटीरियर पॉइंट का बहुत ज़्यादा यूज है। और कुछ आपको इसमें भी यूज होगा, थ्योरम वगैरह में भी होता है इंटीरियर पॉइंट, होता है एक्सटीरियर पॉइंट, होता है बाउंड्री पॉइंट, है ना। अभी जो पढ़ाएंगे आपको केवल इंटीरियर पॉइंट और ओपन सेट के बारे में, क्योंकि दोनों कॉमन है। ए सेट एस मान लेते हैं और काउंटेंट करें क्या चीज, रियल नंबर को। देन तब कोई पॉइंट एक्स जो है बिलोंग करेगा सेट एस में, यही कराएगा सेट टू बी इंटीरियर पॉइंट ऑफ एस कब, इफ देयर एग्जिस्ट, एक डेल्टा लेते हैं ग्रेटर देन 0, सच दैट क्या होना चाहिए, नेबरहुड पॉइंट जो बताया था कल, डेल्टा अगर एक एक्स का नेबरहुड निकाल रहे हैं तो क्या लिखेंगे, एक्स लिखेंगे। अगर ये पॉइंट का निकाल रहे हैं तो ये लिखेंगे, जो निकालिएगा उसी को लिखिए यहाँ पर। नेबरहुड ऑफ एक्स किसका, कॉन्टेन करें कौन सी, एस को। जो नेबर पॉइंट है वही क्या है, इंटीरियर पॉइंट। नेबर एवरी पॉइंट ऑफ नेबरहुड, जितना पॉइंट था वो क्या है, इंटीरियर पॉइंट है। एक सेट लेते हैं, एक सेट में उस सेट में जितने नेबरहुड होगा वो सब क्या कहलाएगा, इंटीरियर पॉइंट कहलाएगा प्रत्येक पॉइंट पर। यानी दूसरा भाषा में हम लोग बोल सकते हैं कि एक्स अगर इंटीरियर पॉइंट है तो एक्स क्या होगा, नेबरहुड होगा। दूसरा भाषा में बोल सकते हैं हम लोग कि एक्स अगर इंटीरियर पॉइंट है, यानी बोल सकते कैसे हम लोग कि ए सेट, ऐसे बोलते हैं ए पॉइंट एक्स इज एन इंटीरियर पॉइंट, यही आपका इंटीरियर पॉइंट एक्स कब, ऑफ ए सेट एस, इफ एस क्या होना चाहिए, नेबरहुड, क्या होना चाहिए, एस इज नेबरहुड ऑफ एस, एस इज नेबरहुड ऑफ किसका, एक्स, ऐसा होना चाहिए। ए पॉइंट एक्स जो है क्या कहलाएगा, इंटीरियर पॉइंट किसका, सेट एस का, कब, एस क्या हो, नेबरहुड भी क्या है, नेबरहुड है। इसको हम लोग अलग अलग तरह से लिखते हैं। से मान लीजिए कि कहीं कहीं नेबरहुड को इधर लिखता है एम, अगर डेल्टा नेबरहुड ऑफ एक्स यहाँ पर है, इसको बहुत लोग सेट इस तरह लिखता है कि एक्स सच जब बताया देते हैं कि एक्स बिलोंग टू क्या, ओपन इंटरवल एक्स माइनस डेल्टा एस, ऐसे कहते हैं। इसका मतलब होता है कितना, नेबरहुड पॉइंट कितना हुआ, एक्स माइनस डेल्टा और एक्स प्लस डेल्टा, इस पॉइंट को बोल सकते हैं। अब बहुत जगह इसको क्या लिखता है, इंटीरियर पॉइंट कितना है, आई एक्स, बहुत लोग आई एक्स रिप्रेजेंट करता है, इसकी जगह बहुत लोग आई एक्स दे देगा, कोई कंफ्यूजन नहीं। बहुत अलग अलग ऑथर अलग यूज करता है, बहुत जनरली इसको यूज करता है, बहुत जनरली यूज करता है, तीनों का मीनिंग सेम है। ये नेबरहुड पॉइंट है, ये भी क्या है, नेबरहुड ऑफ डेल्टा एक्स है, ये भी क्या है, ये इंटीजर किसका, एक्स का, नेबरहुड ऑफ एक्स का। बहुत लोग इसको यूज किया, इसको तीनों कॉमन चीज सेम है आपका। हम इसको जगह पर इसको लिख दें तो भी गलती नहीं होगा, ये भी नेबरहुड पॉइंट है।
अब चलते हैं इसमें। अब ये तो इंटीरियर पॉइंट था, अब इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए सेट वो क्या होता है, देख लीजिए। इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए सेट, इसके बारे में बहुत सारा एग्जाम्पल बताएंगे अभी आपको इंटीरियर के बारे में, लेकिन पहले कॉमन जो बताते हैं सब एक ही चीज था। पहले क्लियर करते हैं इंटीरियर क्या है, ओपन क्या है, और इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए सेट क्या है। इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए सेट कहने का मतलब कि ऐसा सेट जिसमें सभी क्या है, ऑल इंटीरियर पॉइंट आ जाए, उसी का क्या बोलेंगे, इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए सेट, यानी द सेट ऑफ और इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ ए सेट, जो भी मान सकते हैं सेट, यानी रिप्रेजेंट कर भी सकते हैं कि सेट एस है कि क्या है। अगर रिप्रेजेंट करना नहीं चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि द सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ ए सेट, सेट कोई भी सेट होता है, एस हो कुछ भी हो, ऑफ ए सेट इज कॉल्ड द इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए सेट। ये पूरा सेट को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, लिख सकते हैं कि द इंटीरियर पॉइंट ऑफ, मान लेते हैं कोई सेट कहीं कहीं एक्स लिया है तो ये लिखेंगे, कैपिटल ए लेना है तो कैपिटल ए का लिखेंगे, एस लेना है तो एस लिखेंगे। इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए सेट हम यहाँ पर एस मानते आ रहे हैं, ऐसे लिखते हैं एस इज डिनोटेड बाय, क्वेश्चन ये होता है क्या लेना, जो आपको इच्छा है, एक्स है तो एक्स, कैपिटल लेना तो कैपिटल ले लीजिए, पॉइंट जो पॉइंट लीजिए वही होगा आपका। तो हम एस मानते आ रहे हैं शुरू से ही, एक्स इसलिए हम लोग ले रहे हैं। इज डिनोटेड बाय किससे, एस का इंटीरियर, इस तरह से ये जो रहेगा एस होता है एस का इंटीरियर, ये रहेगा ए का इंटीरियर, ऐसे लिखिए, या तो एस पर ऐसा कर देंगे क्या हुआ, इंटीरियर ऑफ सेट एस, या इसको सीधा सीधी आई एन टी, इंटीरियर ऑफ कितना सेट एस, इस तरह से भी जनरली हम डिनोट करते हैं। अलग अलग ऑथर अलग अलग यूज करता है। इसका मीनिंग जो होगा, एक्स का जो हम लोग इंटीरियर ले रहे हैं, इसका मतलब हो गया कि एक्स तो होगा ही, और कब होगा, जब एक्स क्या होगा, इज एंड इंटीरियर पॉइंट, इंटीरियर पॉइंट्स, इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ एस, जितना पॉइंट्स आएगा सब का सब क्या कराएगा, इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए सेट, सेट करने के लिए। अब इस पर कुछ एग्जाम्पल लेके करेंगे, लेकिन उसके पहले यह जान लें कि अभी हम लोग सीखे इंटीरियर पॉइंट, उसमें क्या था, नेबरहुड था, तो नेबरहुड क्या बोलते हैं, इंटीरियर पॉइंट। अब क्या होता है, ओपन सेट क्या होता है, तो हम क्या करेंगे, कॉमन एग्जाम्पल देते हैं, जो इंटीरियर पॉइंट होगा वही क्या ओपन सेट होगा। सम टाइम देख लीजिए, अब कुछ एग्जाम्पल के साथ साथ थ्योरम भी आपको सेटिस्फाई करवा देंगे कि जो इंटीरियर पॉइंट है वही क्या, उसको क्या बोल सकते हैं, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि जो इंटीरियर पॉइंट है वो क्या है, ओपन सेट है। तो देख लीजिए ओपन सेट, ताकि कंफ्यूजन नहीं हो, इसीलिए कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम एक साथ कर रहे हैं, ओपन सेट भी बोल सकते हैं। ये क्या होता है, ये सेट एस इज ओपन कब, इफ इट जो कंटेन करेगा, तो इट इज ए क्या कंटेन करेगा, नेबरहुड ऑफ किसका, ईच ऑफ इट्स पॉइंट, इसके प्रत्येक पॉइंट पर का क्या होना चाहिए, नेबरहुड एग्जिस्ट करना चाहिए। कहने का मतलब इसका यह था कि मान लेते हैं कि सेट एस जो है कंटेन करेगा क्या, रियल नंबर का, यह क्या है, इज ओपन, यह ओपन होगा कब,
इफ देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट ऐसा कर रहा है, कोई एलिमेंट लेते हैं और कुछ एलिमेंट ले लीजिए ना, जैसे फॉर ऑल एक्स ले लेते कितना, एक्स बिलोंग टू कितना सेट एस, देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट, तब क्या होगा, सच दैट यानी इसका क्या होगा, नेबरहुड पॉइंट कितना होगा, एक्स माइनस डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा जो है क्या होगा, काउंटेड करेगा एस को, यानी कि इसको साफ अक्षर बोलते कि इसको हम लोग कहीं कहीं कोई ऑथर ये जो इंटरवल है, इंटरवल ऑफ एक्स, ओपन इंटरवल ऑफ एक्स को आई एक्स से भी बहुत तो लिखता है, इसीलिए कंफ्यूज मत होइएगा, कहीं कहीं इसको ऐसे भी लिख दें हम लोग तो कोई गलत या नहीं होगा, या ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, इसका मीनिंग भी वही चीज है। और जान लीजिए कि जो यही चीज सेम टू सेम आपका क्या था, इंटीरियर पॉइंट में था, और जो इंटीरियर पॉइंट में हो रहा है वही क्या हो रहा है, ओपन सेट में हो रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि नेबरहुड है तो प्रत्येक नेबरहुड पॉइंट क्या इंटीरियर पॉइंट होगा, और जो इंटीरियर पॉइंट है तो क्या है, ओपन सेट है। मैं वैल्यू कर रहा देखिए, कुछ एक आध अपवाद ऐसा पॉइंट होगा आपको अभी बताए क्लियर करेंगे कि वह नेबरहुड नहीं है, बाकी वह ओपन है, कुछ एक पॉइंट है जो आप बता देंगे, या ऐसा एग्जाम्पल दीजिए कि जो आपका ओपन हो लेकिन नेबरहुड नहीं है, उसके बारे में पढ़ेंगे भी हम। तो ओपन का हम लोग एक और ये कर सकते हैं कि एवरी पॉइंट इज एन ओपन सेट, चाहे ओपन बोलिए चाहे ओपन सेट बोलते हैं, ये कब एवरी पॉइंट ऑफ इज एन ओपन सेट इज क्या है, इंटीरियर पॉइंट है, क्या है, इंटीरियर पॉइंट है, यानी एक ओपन सेट ले लिए उसका प्रत्येक पॉइंट जो क्या हुआ, इंटीरियर पॉइंट हुआ, यानी सब मिला जुला के एक ही चीज है, जो नेबरहुड है वो इंटीरियर पॉइंट है तो क्या ओपन सेट हो गया। यानी बोल सकते हैं कि फॉर एन ओपन सेट एस के लिए हम लोग बोल सकते हैं क्या कि जो इंटीरियर पॉइंट है वो क्या है, एस। अगर एस ओपन है तो जो जितना इंटीरियर पॉइंट होगा टोटल का टोटल क्या होगा, ओपन सेट होगा, जो इंटीरियर पॉइंट होगा वही क्या है, ओपन सेट। एवरी पॉइंट इज एन ओपन सेट है ना, ये क्या है, इंटीरियर पॉइंट है, यानी बोल सकते हैं कि दैट इज एस इज ओपन। अब इस रिजल्ट को हम प्रूव भी कर देंगे आपको, इफ एंड ओनली इफ क्या, एस इज इक्वल टू इंटीरियर पॉइंट ऑफ, यानी कि जो ओपन सेट है समझिए कोई इंटीरियर पॉइंट है यहाँ पर, लेकिन इंटीरियर पॉइंट का प्रत्येक पॉइंट नेबरहुड जो होगा, नेबरहुड का पॉइंट इंटीरियर पॉइंट कहलाएगा, जो इंटीरियर और जो एवरी पॉइंट जो होगा क्या कहलाएगा, इज एन ओपन सेट का इज एन इंटीरियर पॉइंट होगा, यानी दोनों दोनों क्या एक वैल्यू यहाँ पर हो गया, यानी दोनों का कॉमन एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग। तो हम कुछ एग्जांपल लेते हैं जो कॉमन दिखाते हैं आपको, वह क्या, वो इंटीरियर पॉइंट भी होगा और ओपन सेट भी होगा। देखिए एग्जाम्पल 1, द ओपन इंटरवल ए बी, एग्जाम्पल ले रहे हैं, ओपन इंटरवल ए बी, ये ओपन है, इसको कलर नहीं करेंगे, ओपन क्या है, ए और बी, इसका मतलब होता है ए से जब भी होगा तो आगे लेंगे, अब बी से क्या लेंगे, पहले लेंगे, ना इसमें ए होगा ना बी होगा, यानी जहां चाहे यहाँ चाहे तो यहाँ लीजिए पॉइंट, जहां भी पॉइंट लेंगे हम लोग तो वहां पर हम लोग नेबरहुड शो कर सकते हैं, जहां भी लीजिए आप, इसके बीच में अनंत होगा आपका, मान लीजिए हम यहाँ पर शो कर देते हैं, है ना, कितना x,
इधर कितना हो गया, लेफ्ट और राइट। तो लेफ्ट में क्या हुआ, एक्स माइनस डेल्टा, राइट में क्या होगा, एक्स प्लस डेल्टा। अब क्वेश्चन होता है कि लेफ्ट में एक्स माइनस डेल्टा, राइट में एक्स प्लस डेल्टा है, तो क्या इसमें कॉन्टेंट करेगा, तो हाँ, इस पॉइंट को हम यहाँ भी ले सकते हैं, इसका भी लेफ्ट राइट होगा, यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं ना, जहाँ चाहे आप वहाँ ले सकते हैं, लेकिन ए से आगे बी से पहले, यानी कि ये ओपन है, यानी इसमें ए लेना है ना बी लेना है। तो जब ए बी न लेना है तो क्या होगा, जब भी लेंगे तो ए से आगे बी से पहले, जब भी क्या होगा दोनों के बीच में राइट करेगा, यानी लिमिट क्या होगा एग्जिस्ट कर रहा है आपका। तो कोई भी पॉइंट हम एस देते हैं यहाँ पर, यहाँ बोल सकते हैं हम लोग ओपन के लिए खास तौर पर कि फॉर और एक्स बिलोंग टू ए बी, एक्स जहां भी ले हम यहाँ पर क्या कर रहा है, ए बी बिलोंग करेगा। देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच दैट, जो पॉइंट बना मेरा, क्या पॉइंट बना, एक्स माइनस डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा जो है, तो क्या कर रहा है, कॉन्टेंट कर रहा है किसको, ए और बी। पूरा का पूरा पॉइंट किसमें है, ए और बी के बीच में है, यानी ये तो जनरली हम लोग कोई पॉइंट ए और बी के बीच में पूरा का पूरा पॉइंट जो है कॉन्टेंट करेगा ए और बी के बीच में। जब ऐसा कंडीशन अप्लाई हो जाए तो क्या बोलेंगे, इंटीग्रल पॉइंट। यहाँ बोलते कि अगर एस बराबर एक सेट दिया हुआ ए बी, अब पूछ दे इंटीरियर पॉइंट कितना हुआ इसका, इसका ए बी होगा। अगर इंटीरियर पॉइंट ए बी है, अगर पूछ दे इसका ओपन सेट, तो ओपन सेट है ए से बी, ऑलरेडी ओपन सेट है। तो ये हम लोग एक एग्जांपल लिए ओपन इंटरवल का। अब यहां पर लेते हैं एग्जांपल नंबर 2, द क्लोज्ड इंटरवल ए बी। इसमें जो होगा ए है बी है, इसमें क्लोज है, इसलिए ए को भी लेना पड़ेगा और बी को भी इंक्लूड करना पड़ेगा साथ में। अब देखिए ए से अगर आगे ए को भी लेना है, ए से आगे भी लेना है, बी को भी लेना है, बी के पहले लेना है, यानी बीच में भी लेना है और ए बी को भी लेना है। अगर बीच में कहीं भी एक पॉइंट ले लेते हैं हम एक्स, तो उसका लेफ्ट राइट होगा, एक्स माइनस डेल्टा और एक्स प्लस डेल्टा। और जैसी ए को भी लेना, आप ए पर लेंगे तो एक राइट और इसका भी लेफ्ट होगा, क्या हुआ, ए माइनस डेल्टा और ए प्लस डेल्टा। अब ए प्लस डेल्टा तो इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन ए माइनस डेल्टा क्या होगा, ए से बाहर हो गया, यानी कि यह ए पॉइंट पर नहीं करेगा। उसी तरह बी पर लेते हैं, तो बी से पहले बी से आगे, तो बी माइनस डेल्टा और बी प्लस डेल्टा। अब बी पर क्या हो रहा है, बी से आगे जा रहा है, यानी पॉइंट आगे बढ़ गया, यानी इसमें नहीं आ रहा है। इसमें कॉन्टेंट क्या करेंगे, 100% कॉन्टेंट करना चाहिए, जब 100% कॉन्टेंट नहीं करेगा तो वह इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा, यानी क्लोज इंटरवल जो है इंटीरियर पॉइंट नहीं है, न वो ओपन सेट हो गया। यानी बोल सकते हैं हम लोग कि इट इज नॉट ए नेबरहुड। सब हो रहा है, ए बड़ा बीच ए और बी के बीच में हो रहा है, लेकिन ए और बी पर नहीं हो रहा। नेबरहुड ऑफ द एंड पॉइंट, लास्ट वाला पॉइंट जो है द एंड पॉइंट ए एंड बी, लास्ट पॉइंट जो है ए और बी पर नहीं हो रहा है, इसीलिए बोल सकते हैं कि द क्लोज इंटरवल ए बी इज नॉट ओपन। अब बोले ओपन क्यों बोल दिया हम लोग इंटीरियर, अरे इंटीरियर नहीं था तो ओपन भी नहीं हुआ। हाँ, लेकिन ये है कि अगर इंटीरियर पूछे कि इसका इंटीरियर कितना होगा, से मान लीजिएगा कि इफ एस बराबर दिया हुआ एक सेट ए बी, इसका इंटीरियर पॉइंट निकालने के लिए बोल दिया आपको कि इंटीरियर पॉइंट कितना होगा इसका यहाँ पर, तो ओपन हो, क्या हुआ, ओपन हुआ, यानी कि ए से बड़ा वाला सब हो रहा है
आप बिस्टल ऑप्शन हो रहा है, यानी क्या कर देंगे, अगर ये सेट इतना दिया हुआ पूछे कि इसकी इंटीरियर पॉइंट कितना हुआ, इसका इंटीरियर पॉइंट कितना हुआ, ये से बड़ा बीच छोटा है, सब क्या रहा है, इंटीरियर पॉइंट हो रहा है। नेबरहुड इसके जहाँ नेबरहुड इसके कर रहा है तो इंटीरियर पॉइंट हो रहा है। क्लियर हो गया आपका। अब चलिए एग्जाम्पल नंबर 3। एक तरह से एग्जाम्पल नंबर 3 जो है हम लोग लेते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर इंटीजर, और इसको साथ साथ रेशनल इरेशनल, ये सब पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि नेबरहुड पॉइंट भी एग्जिस्ट न कर रहा था। तो जब नेबरहुड पॉइंट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा तो इंटीरियर पॉइंट सवाल उत्पन्न नहीं होता है, न ओपन सेट होता है। हम जो एग्जाम्पल उसमें दिए थे वही एग्जाम्पल आप यहाँ देख के क्लियर कर सकते हैं। बता के दिखाते हैं आपको कि the set नेचुरल नंबर ऐसे करते हैं, द सेट कितना जेड नेचुरल नंबर एन, जेड इंटीजर, क्यू रेशनल नंबर इरेशनल नंबर, और एंड बोलते क्या ये नन एम्पिटी फिनाइट सेट। ये सब जो है ऑलरेडी इज नोट एंड ओपन सेट। ओपन सेट बोल दिए हम, यानी कि हम लोग बोल रहे हैं ओपन सेट, इसका मतलब होगा कि उधर नेबरहुड पर होगा न इंटीरियर पॉइंट होगा, इसलिए ओपन सेट भी आपका नहीं होगा। कैसे नहीं होता है, कोई भी इसमें ले लेंगे हम लोग, सपोज करते हैं क्यू, सपोज करते हैं एन भी, तो 1 2 3 कोई पॉइंट ले रहे हैं। अब पूछेगा कि 1 का चाहे 2 का नेबरहुड निकालिए, तो 2 का नेबरहुड क्या हुआ, लेफ्ट राइट, 2 माइनस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा। अब 2 माइनस डेल्टा 2 के बीच में बहुत सारा जो होगा रेशनल इरेशनल आ जाएगा, तो क्या नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा, नहीं करेगा, सेट ही बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि ये सेट क्या था 1 2 3 नेचुरल नंबर था आपका, और नेचुरल नंबर न 2 से पहले होता है न 2 के बाद होता है, ना बीच में नहीं होता है। इसलिए अगर 1 को भी लेंगे तो 1 से पहले और 1 के बाद भी आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा, इस पर नहीं करेगा। जिस तरह से हम लोग नेबरहुड के एग्जाम्पल बहुत सारे पढ़े थे, उसी तरह यहाँ भी आप क्लियर कर लीजिएगा, सेम टू सेम है, ओपन सेट नहीं होगा। अब क्वेश्चन उठता है थ्योरम नंबर 4 लेते हैं। आप देखिए द सेट ऑफ 7 नंबर तो हो गया, एक सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर इज एन ओपन सेट। यह ओपन सेट हो जाएगा रियल नंबर का, क्योंकि जैसे रियल नंबर लेंगे हम लोग, है ना, जैसी भी रियल नंबर लेंगे, यानी 1 2, आप बोलेंगे 2 तो 2 के पहले और बाद में क्या हुआ, बहुत सारा रेशनल होगा, तो क्या हुआ, सब के सब क्या हुआ रियल नंबर में आ जाएगा। रियल नंबर में रेशनल भी होता है, रेशनल भी सब होता है, इसीलिए यह रियल नंबर में एग्जिस्ट करेगा आपका। कहीं से उठा लेंगे, कहीं से ले लेंगे, सब एग्जिस्ट करेगा आपका रियल नंबर में। इसीलिए बोल सकते हैं कि दस इंटीरियर पॉइंट ऑफ रियल नंबर क्या होना चाहिए, तो पूरा का पूरा रियल नंबर क्या है, इंटीरियर पॉइंट, पूरा पॉइंट क्या है, इंटीरियर पॉइंट है, बोल सकते हैं। इसको हम ओपन सेट भी बोल सकते हैं। लेकिन एक जो एग्जाम्पल बार बार रिपीट कर रहे थे आपको कि नेबरहुड नहीं है, लेकिन वो ओपन सेट है, वो क्या है न, एक होता है नल सेट, तो द नल सेट फाइव इज ओपन। यह ओपन सेट है, ध्यान रखिएगा, लेकिन
नेबरहुड नहीं है, क्योंकि ये तो आपको नॉन रिपीट खाली सेट है, अब कोई एलिमेंट है ही नहीं तो उसको एग्जिस्ट क्या करेंगे। लेकिन बाद में सीखने की कोशिश करेंगे कि कोई भी सेट होता है जो इंटीरियर पॉइंट पर शो करेंगे और साबित करेंगे कि यह ओपन है, लेकिन यह नेबरहुड पर एग्जिस्ट नहीं करता। एक ही ऐसा एग्जांपल है कि जो आपका ओपन नेबरहुड नहीं है लेकिन ओपन सेट है। अब यहाँ पर एक थ्योरम करने की कोशिश करते हैं, जो बार बार हम दोहराने की कोशिश कर रहे हैं कि जो इंटीरियर है वही ओपन है, जो ओपन है वही इंटीरियर है। तो कैसे है देख लीजिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, जैसे द इंटीरियर ऑफ ए सेट इज एन ओपन सेट। इंटीरियर ऑफ किसका सेट है, किसका इंटीरियर ऑफ ए सेट, तो क्या कहलाएगा इज एन ओपन सेट। जो सेट का इंटीरियर पॉइंट है वही क्या ओपन सेट होगा। यही आपको एक थ्योरम है, उसी को ग्रुप कर देना है, इसीलिए हम कॉमन एग्जांपल ग्रुप ले रहे थे। मान लेते हैं कि लेट एस बी ए गिवन सेट एंड एस का जो आई लीजिए, चाहे यहां पर 0 देके भी कर सकते हैं, नोट करके ओपन करके कर सकते हैं, नहीं तो सीधा सीधी देंगे इंटीरियर ऑफ एस, इस तरह भी सकते हैं हम लोग, जैसे आपको सुविधा हो। एस इज ए गिवन सेट एंड एस इंटीरियर कितना हो गया, इट्स इंटीरियर। इंटीरियर में सबसे पहले क्या लगे कि इम्पीटी है कि नॉन इम्पीटी है, जो भी रहे इम्पीटी रहे या तो नॉन इम्पीटी रहे, दोनों कंडीशन में होगा। इसीलिए बोला गया कि इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए सेट इज ओपन सेट। सबसे पहले लेते हैं हम लोग कि इफ एस का इंटीरियर पॉइंट ऑफ एस इक्वल टू 5, क्या हो 5। अब पहले से प्रूफ कर दूंगा क्या कि 5 इज ओपन, देन जब 5 ओपन है तो 5 के लिए इंटीरियर पॉइंट ऑफ एस है क्या हुआ इज ओपन। ये तो ट्रिवियली ट्रू हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं है, 5 के लिए 100% ट्रू है। आप क्या देंगे कि व्हेन इंटीरियर पॉइंट ऑफ एस नॉट इक्वल टू 5, पहले 5 था क्या नॉट इक्वल टू 5, तो तब क्या करेंगे कोई एलिमेंट लेंगे, मान लेते हैं कि एक्स बी एनी एलिमेंट एनी पॉइंट अब किसका इंटीरियर पॉइंट ऑफ एस, और ये शो करना पड़ेगा ये ओपन है, क्या है ओपन है। तो जो डिफिनेशन है ये सब एरिया एनालिसिस में क्या होता है कि जो डिफिनेशन आता है उसी को प्रूफ करता रहता है। सबसे बड़ा लॉजिक यही है कि जो डिफिनेशन है सेटिस्फाई कर गया तो बोल सकते हैं कि रिजल्ट जो है सेटिस्फाई कर गया, थ्योरम क्या किया सेटिस्फाई कर गया। तो एक्स बी एनी पॉइंट ऑफ एक्स है, देन क्या लिख सकते हैं जब ई क्या होगा एस क्या होगा इंटीरियर पॉइंट, क्या बोलोगे एक्स इज एंड क्या है इंटीरियर पॉइंट किसका इंटीरियर ऑफ एस का। देयरफॉर देयर एग्जिस्ट क्या करेंगे एन ओपन, अगर इंटीरियर पॉइंट है ले चुके क्या होगा ओपन इंटरवल क्या होना चाहिए एग्जिस्ट करना चाहिए। तो ओपन इंटरवल कितना मान लेते हैं, यहाँ पर बहुत जगह
ओपन इंटरवल को आई एक्स लिखा गया, नहीं तो आप इतना नल लिख करके इतना लिख सकते हैं, एक्स माइनस डेल्टा और एक्स प्लस डेल्टा। आप इतना ना लिख करके बहुत सारा ऑथर ऐसे लिख दिया इनके कितना डेल्टा एक्स, तो लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं बहुत पढ़ने वाले, है ना। कोई किताब उल्टे इस तरह दिया हुआ है, कोई किताब उल्टे इसको ये दिया हुआ है, कोई बुक उल्टे तो ये दिया हुआ है, अलग अलग ऑथर अपना अलग दिया, मीनिंग सबका सेम है, मीनिंग सबका इक्वल है, जो इसका मीनिंग है वो इसका मीनिंग है, वो इसका मीनिंग है। इसलिए आप लोग कोई भी किताब पढ़ते होंगे तो कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं, इसलिए हम सबको क्लियर कर चल रहे हैं कि देयर एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल आई एक्स, क्या हुआ, सच दैट, एक कंडीशन क्या होगा, एक जो है बिलोंग करे कितना इंटरवल आई एक्स में, एक पूरा पूरा कंटेंट करे किसमें, इस सेट में। एस क्या है, यहाँ पर नॉन रिपीटिंग सेट है, एस दिया गया है, कंटेंट करेगा इसमें। अब बताइए कि जब पूरा पॉइंट इसमें कंटेंट करेगा, पहले से मालूम है, बट एस बिलोंग इसमें है, तो नेबल पॉइंट इसका है, यह कंटेंट करेगा इसमें, ये ओपन है, बट आई एक्स तो क्या है, इज एन ओपन इंटरवल, क्या है मतलब ओपन इंटरवल। जब आई एक्स हम लोग ओपन इंटरवल है तो ओपन इंटरवल क्या कर रहा है, कंटेंट कर रहा है किसको, इसको, एकदम सिंपली प्रूफ हो गया कि इसीलिए बोल सकते हैं हम लोग ये ओपन इंटरवल एग्जिस्ट कर रहा है। जब ओपन इंटरवल एग्जिस्ट करेगा ऑटोमेटिक क्या बन जाएगी, आई एक्स इज ए नेबरहुड, जो ओपन इंटरवल है वो 100% क्या है, नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट, प्रत्येक पॉइंट का वो क्या नेबरहुड है। इसका मीनिंग हो गया आपका एवरी पॉइंट ऑफ आई एक्स इच एन इंटीरियर पॉइंट है, इंटीरियर पॉइंट, इंटीरियर पॉइंट ऑफ आई एक्स, एंड अभी पढ़े थे आई एक्स जो क्या कर रहा है, कंटेंट कर रहा है किसको, इसको। इसीलिए प्रत्येक पॉइंट है यहाँ आई एस का, यहाँ पढ़ चुके थे आई एस का मान कितना माना, जितना माना था लोग, तो क्या बोलेंगे हम लोग, आई एक्स भी है, क्या कंटेंट करेगा आपको, इंटीरियर पॉइंट ऑफ एस। इसका पूरा का मीनिंग हो गया एक्स क्या था, बिलोंग टू आई एक्स, अब आई एस क्या है, कंटेंट करेगा इंटीरियर पॉइंट ऑफ, इसको बोल सकते हैं एनी पॉइंट, एनी पॉइंट किसका, एनी पॉइंट ऑफ एक्स, एस का कोई पॉइंट लेंगे किसका, ऑफ एस, इंटीरियर ऑफ एस इज एन इंटीरियर, इधर क्या है, इंटीरियर। बार बार वही चीज बता रहा आपको, रियल एनालिसिस में जो भी थ्योरम प्रूव करते हैं उसको डिफिनेशन को ही प्रूव करते हैं और अगर कुछ नहीं करते हैं, हम लोग मान के चलते हैं वहां पर लेते हैं, उसको क्या साबित करते हैं कि जो डिफिनेशन था वह कंटेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, डिफिनेशन कंटेंट कर रहा है, या डिफिनेशन जो था वह किसका शो कर दिया, यह शो कर दिया कि एनी पॉइंट एक्स ऑफ किसका, एस आई क्या है, आई इंटीरियर पॉइंट। जब इंटीरियर पॉइंट है तो हम लोग आराम से बोल सकते हैं इंटीरियर पॉइंट, तो इसको इजीली बोल सकते हैं क्या, इंटीरियर ऑफ एस इज ओपन, इसी से साफ जाहिर होता है कि जो इंटीरियर पॉइंट था वही क्या ओपन सेट होता है। तो हेंस थ्योरम जो क्या था, थ्योरम आपका था कि द इंटीरियर ऑफ ए सेट इज एन ओपन सेट, थ्योरम था कि हेंस द इंटीरियर ऑफ ओपन
set is interior of a set, interior of a set, interior of a set is an open set. हम लोग साबित किया कि एस कोई सेट लिया हमने, इतना लंबा मैंने 3 लाइन में आपको प्रूफ कर दिखा देते हैं। इसमें करना कुछ नहीं, ये सेट लेना है और दिखा देना है कि क्या है, यही जो है इंटीरियर पॉइंट है। अगर ये इंटीरियर पॉइंट है तो क्या हो गया, ओपन हो गया, तब इंटीरियर पॉइंट ऑफ सेट इज ओपन सेट, यही प्रूफ करना था आपको। और पिछले क्लास में भी पढ़े थे, अभी तक पढ़े हैं, तो अभी तक यही पढ़े थे हम लोग कि नेबरहुड जो निकालते हैं सीख गए। तो आप इंटीरियर पॉइंट सीख गए, इंटीरियर पॉइंट ऑफ एस अगर यह सीख गए तो फिर आप ओपन भी सीख गए। इसका मतलब क्या होगा, इंटीरियर पॉइंट है ना ऑफ एस, यानी लगभग तीनों एक तरह से इक्विवेलेंट है, एक पॉइंट को छोड़ करके, लेकिन बाकी सब क्या है, सेम टू सेम अपना है। तो जो नेबरहुड था, नेबरहुड इंटीरियर पॉइंट का प्रत्येक पॉइंट क्या होता है, नेबरहुड होता है। तो नेबरहुड क्या होगा, इंटीरियर पॉइंट होगा आपका। और जो इंटीरियर पॉइंट था वही क्या है, ओपन सेट था आपका। सेम कॉमन एग्जांपल था। आज थ्योरम भी बोलता है द इंटीरियर पॉइंट ऑफ सेट इज क्या है, ओपन सेट। रिजल्ट भी होता था। अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इससे थोड़ा अलग हट के एक टॉपिक, जिसका नाम रहेगा लिमिट, नेक्स्ट वीडियो में। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon.